हरि ओम। ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि जो आप अपने घर पे बना सकते हैं और इसका उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बता दूँ, वनस्पतियाँ क्या क्या लेनी है वो बताऊँगा लास्ट में। देखिए, सबसे पहले तो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बात की है, मतलब जोड़ों का दर्द हो गया, यूरिक एसिड बढ़ना, ये सब चीज़ें जो रक्त दोष और वात दोष है, तो उसमें भी ये काम करेगा। साथ में उससे महत्वपूर्ण है कि जैसे हमें जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में जकड़न आ गई है। आजकल मांसपेशियाँ क्या है कि लोगों की अकड़ जा रही हैं, जिससे कि उनके बाहों में, कंधे में, कमर में, जांघों में दर्द होने लगा। पहले तो जोड़ों में होता था, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो उसमें भी ये कार्य करेगा। आपके अगर चोट लग गई, जैसे मोच आ गया, तो उसमें भी कार्य करेगा। और कहीं कट लग गया तो उसमें भी कार्य करेगा कि जख्म को जल्दी हिल भर देगा और उस पकने भी नहीं देगा, आपको बताऊं। और इसके लेते रहने से टिटनेस इंजेक्शन लगवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। देखो, ये लीगल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। जो आयुर्वेद की जानकारी उन्हें पता है कि पहले जब इंजेक्शन नहीं था तो भी लोगों को चोट लगती थी और कैसे ठीक होते थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत इंजेक्शन लगवाइए। तो इसके साथ ही, और जैसे बहुत ज़्यादा गहरा जख्म हो गया है, किसी का ठीक ही नहीं हो रहा है तो उसमें भी इसके काढ़े से इसकी धुलाई कर सकते हैं और इसको पीना भी है। तो अंदर से ब्लड से पावर देकर उस जख्म को धीरे धीरे भरेगा और जख्म पे जो भी अपना मलहम या पेस्ट होगा वो लगा सकते हैं। और मैंने इस चीज़ के लिए बताया कि जैसे हड्डी टूट जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, या किसी कारण से हड्डियों का टूट जाता है, या जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, या फिर जिनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा काफ़ी हड्डियों में दर्द रहता है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और गठिया में तो हम लोग कई सालों से लोगों को दे रहे हैं। अर्थराइटिस में, रूमाटॉइड अर्थराइटिस में भी काम करता है कुछ हद तक, लेकिन अर्थराइटिस में कार्य करता है। यूरिक एसिड में भी लाभ पहुंचा रहा है। तो इसमें क्या क्या है मैं आपको वनस्पति के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले निर्गुंडी, जो सभी दोषों को दूर करती है। निर्गुंडी जो सभी दोषों को दूर करती है, उसे हम बोलते हैं निर्गुंडी। तो इसकी इतनी मात्रा ले लेनी है, ये अंदाज से ये इतना, ये तो इतनी मात्रा ले लेनी है 2 कप चाय के लिए या 2 कप क्वाथ के लिए। और ये सहजन की छाल, इसकी मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये स्वेलिंग या दर्द वगैरह नहीं होने देगी, पेन किलर का कार्य करती है। साथ में तीसरा हमारे पास है हड़जोड़, जो कि आपको पता ही, हड़जोड़ एक तो खाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लोग खाते हैं गले में बड़ी तेज़ लगती है, लेकिन सूखा हुआ नहीं लग रहा है। क्वाथ में हमने बना के भी पी रखा है। तो देखिए, 4 धारी हड़जोड़ है और इसका उपयोग हमने, ये इतना ही बड़ा पीस लेना है। इतना सूखा है तो इतना, और गीला है तो इसका आधा लेना, इतना बड़ा टुकड़ा एक बार के क्वाथ में, यानी 2 कप क्वाथ में। ये देखिए 4 धारी है, 1 2 3 4 सूख के इतना हो गया। तो इसको मैं क्वाथ में मिला के किसी को नहीं देता हूँ, अलग से देता हूँ और कहता हूँ जब आप काढ़ा बनाएंगे तो उसमें 1 पीस डाल दीजिएगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हड्डी जोड़ने के लिए, हड्डी संबंधित रोगों के लिए। और बात संबंधित रोग हो गए, और फेफड़े संबंधी, जिनको खांसी होती है बार बार, कफ बनता है, उसमें भी कार्य करेगा। तो ये हमारी निर्गुंडी है जो कफ में बहुत ही अच्छी काम करती है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो आप इन 3 चीज़ों का उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सभी हमारे जो भी वैद्यराज और गुरुजी हैं, उनसे विनती है कि कमेंट के माध्यम से अगर कुछ कमी हो तो अवश्य बताएं, ये जानकारी दें लोगों को। इसके बारे में अन्य कोई जानकारी हो और कोई गलती हो या त्रुटि हो तो उसे भी पर्सनल या कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे मैं सुधार कर सकूं। और आप लोगों का आभार। और सभी अपने वैद्य मित्रों से भी कहता हूं कि इसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हो आप ज़रूर दीजिए, जिससे सभी लोग सही लाभ तरीके से लाभ ले सकें और स्वास्थ्य को प्राप्त करें और खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें और जीवन अपनी रास्ते पर बढ़ते रहे। इन्हीं के साथ फिर एक नई जानकारी या नया अनुभव लेकर आएंगे। जानकारी तो क्या, देखिए मेरा अनुभव होता है, मैं अनुभव पर आधारित ही वीडियो बनाता हूँ अधिकतर। और यह क्वाथ हमने काफ़ी टाइम पिया भी है, और आज हड़जोड़ वाला भी पी के हमने देखा कि गले में लग तो नहीं रहा है। तो जबकि मैंने उसमें 4 5 पीस डाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आप लोग 1 पीस से ज़्यादा मत डालिए, एक टुकड़ा से, जो मैंने बताया 1 1.5 इंच का टुकड़ा है, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो इसी के साथ ही फिर मिलेंगे। हरि ओम। जय प्रकृति माता की।